हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। +2 का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर हम सिर्फ 2 आवर्स में फिनिश करेंगे। इसमें थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और सारी थ्योरी हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। That A and B are two non-empty sets, then a relation defined from A to B if the elements of A related to elements of B under the condition। दो non-empty sets अगर हम लेते हैं और रिलेशन दो non-empty sets के बीच में अगर हमें ढूंढना है सेट A से सेट B पर, तो सेट A के एलिमेंट सेट B से रिलेटेड होने चाहिए किसी कंडीशन के अंडर, और मैथमेटिकली इसको डिनोट कर देते हैं हम रिलेशन A टू B। एग्जाम्पल से समझते हैं रिलेशन को। एक सेट है जिसमें 1 2 3 7 4 एलिमेंट्स हैं और एक अनदर सेट बी जिसमें 3 and 6 2 एलिमेंट्स है, एंड एक रिलेशन लिया गया है जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी एंड डिफाइंड बाय ए लेस देन बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से लेस होने चाहिए। ए में बिलोंग्स करता है, बी में बिलोंग्स करता है। तो रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिलेशन बना है वो सेट ए के एलिमेंट्स अगर सेट बी से लेस है तो 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 6, 2 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 6 एंड 3 रिलेटेड टू 6। देयर आर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इन रिलेशन। यहाँ पर जो रिलेशन में एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और इस ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 2 2 3, रिपीटिशन अलाउ नहीं करते हैं तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3, एंड जो कोडोमेन होता है हमारा वो सेट बी के ऑल एलिमेंट्स होते हैं, तो कोडोमेन 3 and 6, एंड जो रेंज होती है वो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स में जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसका सेकंड एलिमेंट्स हमारी रेंज होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स का सेकंड एलिमेंट है 3 6 3 6 6, तो रेंज हो जाएगी 3 and 6, दो एलिमेंट्स। तो ये एक एग्जांपल था बेसिक रिलेशन को समझने के लिए कि रिलेशन दो सेट्स पर डिफाइंड होता है। सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड होते हैं किसी कंडीशन में, तो यहाँ पर कंडीशन थी ए लेस देन बी। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स एंड अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड सपोज सेट ए में p एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में q एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर p q, क्योंकि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में जो टोटल का a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 2 की पावर p q, तो उसका सबसेट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर p q। p सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड q सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 and 2, and another set b is equal to 3 and 4, and relation defined from a to b। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढते हैं। फर्स्टली we find a cross b। हमने इसमें a cross b फाइंड किया 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 एलिमेंट्स इन a cross b। a cross b में 4 एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर 4, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसकी 2 की पावर सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, तो 2 की पावर 4 इज 16। तो रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो सेट ए से सेट बी में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो 16 बनेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। तो क्या होता है ये एम्प्टी रिलेशन, देखते हैं। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ आर हैज नो एलिमेंट्स। यानी कि अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है और रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि रिलेशन में कोई एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है, तो हम उसको कहते हैं ये एम्प्टी रिलेशन है। और इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से, r इज इक्वल टू 5। एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर x y दोनों नेचुरल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर x और y दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो उनका सम कभी भी, उनके स्क्वायर का सम कभी भी 1 नहीं आ सकता। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, 1 plus 1 is equal to 2. X square plus y square can never equal to 1. So we can say this is the empty relation. Next relation, universal relation. A relation are defined on set A is said to be universal relation if R is equal to A cross A. Means अगर कोई relation किसी सेट पर डिफाइंड है, उस सेट के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स रिलेशन के इक्वल होंगे। यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर है उन सबसे रिलेशन बनना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई सेट है, उसमें दो एलिमेंट्स है 1 and 2 और रिलेशन डिफाइंड है a to a, डिफाइंड बाय a minus b less than 10। a b दोनों सेट a के एलिमेंट्स है। तो हम देख सकते हैं कि a minus b less than 10, a और b 1 and 2, 1 का 1 के साथ माइनस 10 से कम होगा, 1 का 2 के साथ माइनस 10 से कम होगा, 2 का 1 के साथ माइनस लेस देन 10, 2 का 2 के साथ माइनस लेस देन 10। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे वो a माइनस बी लेस देन 10 का रिलेशन बनाएंगे और a क्रॉस b में भी सारे ही एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन को समझते हैं। A relation are defined on set A is said to be identity relation if every element of A is related to itself only। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड है तो उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए ओनली, किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन को IA से दिखाया है AA, यानी कि A रिलेटेड टू A, इसमें कोई अदर एलिमेंट्स रिलेट नहीं होगा। A बिलोंग्स टू A। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट A में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और रिलेशन बन रहा है 1 1 2 2 3 3। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। नेक्स्ट में 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मैंने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। A relation is defined on set A is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself। अब आप कहेंगे कि ये डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन से मिलती जुलती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। इसमें भी हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन का बनना जरूरी है। इसलिए इसमें मैंने ओनली नहीं लिखा है A रिलेटेड टू A such that A belongs to A। A सेट A का एलिमेंट है, अपने आप से ही रिलेट करेगा। इसमें मैंने नोट लिखा है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक रिलेशन बन रहा है 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 3। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और उसके अलावा भी रिलेशन बन रहा है, जैसे 1 3 एंड 2 3, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स चाहिए
जो अपने आप से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिखा है 1 1 2 2 1 3 एंड 2 3। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि 3 इस सेट में है, 3 रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए था। ना ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ये एलिमेंट्स भी आने चाहिए और उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be symmetric relation if and only if A is related to B, this implies B should be related to A। जहाँ पर A और A and B both are elements of set A। क्या मीनिंग है इसका? किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो रहा है तो ये जरूरी है कि दूसरा एलिमेंट भी पहले एलिमेंट से रिलेटेड हो। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइंस का सेट है प्लेन में, तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के पैरेलल होगी, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स मैंने लिए हैं और एक रिलेशन दिखाया है 1 related to 2 and 2 related to 1। This is the symmetric relation। क्योंकि 1 किससे रिलेट कर रहा है? 2 से, तो 2 और 2 किससे रिलेट कर रहा है? 1 से। This is the symmetric relation। एक और मैंने एग्जांपल लिया है 1 is related to 2, 2 is related to 1, 1 is related to 3 and 3 is related to 1 and 2 related to 3। क्लियर पता लग रहा है कि दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमें सारे ऑर्डर पेयर्स चेक करने होते हैं 1 2 2 1 1 3 3 1। 2 रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 3 2 का एलिमेंट्स 3 2 का एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन तभी बनेगा जब ए बी से रिलेटेड होगा, जब ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। इसमें ये नोट समझने की जरूरत है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर इसमें आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊं 1 1 2 2 3 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सेकंड नोट मैंने लिखा है कि अगर आर सिमेट्रिक रिलेशन है तो रिलेशन का इनवर्स वो रिलेशन के इक्वल होता है। अगर हमने इसका आर इनवर्स निकाले, यानी कि डोमेन को रेंज की जगह, रेंज को डोमेन की जगह रिप्लेस करें, तो ये आर के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, then this implies A related to C for all A B C belongs to A। क्या मीनिंग है इसका? अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिलेट करता है और दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट को रिलेट करता है, तो इट शुड बी नेसेसरी कि फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड। यानी कि इसमें दो रिलेशन बनते हैं और तीसरा रिलेशन अगर बन रहा है तो ही हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी एक एग्जांपल दिया था कि कोई सेट है लाइंस का प्लेन के अंदर, उसमें अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो ये जरूरी है कि फर्स्ट लाइन भी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। एक एग्जांपल से भी हम समझते हैं। एक सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। मैंने पहला रिलेशन लिया है 1 किससे रिलेट कर रहा है 2 से, और 2 किससे रिलेट कर रहा है 3 से, और 1 किससे रिलेट कर रहा है 3 से। तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो देन 1 इज रिलेटेड टू 3। दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन।
सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, वो एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2, इसमें सिंगल ऑर्डर पेयर है, एक ही एलिमेंट है। सिंगल ऑर्डर पेयर हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पर 1 2 को रिलेट कर रहा है तो 2 मे बी रिलेटेड टू 3, देन 1 may also be related to 3। अगर 2 3 को रिलेट कर सकता है तो 1 भी 3 को रिलेट कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सिंगल ऑर्डर पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप में कोई अलग रिलेशन नहीं है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो 3 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। सामने मैंने लिखा है रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम रिलेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू।